डियर स्टूडेंट, जय महाकाल। युवा एकेडमी से मैं तुलसीराम आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी के अध्याय 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, यदि आप याद शक्ति बढ़ाना चाहते हैं आपकी, या आप अपने दिमाग को विकसित करना चाहते हैं, तो आप जब भी पढ़ाई करें तो हमेशा 90 डिग्री पर बैठकर पढ़ाई करें। अर्थात आपकी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी होना चाहिए, जिससे आपका दिमाग विकसित भी होगा और याद शक्ति भी बढ़ेगी। चलिए शुरू करते हैं हम। अध्याय 2 बहुपद। क्या होता है बेटा बहुपद? बहुपद की परिभाषा 2 या 2 से अधिक पदों का योगपद कहलाता है। जैसे ax² + bx + c या ax + b आदि बहुपद होते हैं। ठीक है। प्राकृत संख्या क्या होती है बेटा? 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है। 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डैश 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 अनंत, ये होती है प्राकृत संख्या। बेटा पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ठीक है, ये पूर्ण संख्या होती है। अब बेटा बता दें आपको परिमेय संख्या क्या होती है या भिन्न। तो परिमेय संख्या और भिन्न क्या होता है? यदि किसी संख्या को p/q या अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है तो वह संख्या भिन्न कहलाती है या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे में 1/2, 3/2, 5/2, 7/3 कुछ भी हो सकती है, 5/3 आदि। चलिए अपन शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 2.1। 2.1 क्या है? ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है बोले, और कौन कौन नहीं है, इसका कारण के साथ उत्तर दीजिए बोले। चलिए देखते हैं, अपन कारण भी देना है हमें। पहला क्वेश्चन दिया है 4x⁻2 - 3x - 7। इसकी सबसे अच्छी ट्रिक ये होती है बेटा, अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर दी हो, जैसे √y, √t, √x आदि, बहुपद नहीं होते हैं। अगर भिन्न में घात है तो बहुपद नहीं होते। भिन्न मतलब जैसे 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, अगर इस तरीके की घातें हैं तो वो बहुपद नहीं होता है। चलिए तो आंसर देखें इसका। यहाँ एक चर बहुपद है। ठीक है, एक चर मतलब इसमें x है तो एक चर बहुपद है। क्योंकि चर की घात एक प्राकृत संख्या है बोले, इसकी घात क्या है? एक प्राकृत संख्या है, भिन्न नहीं है, 1 2 3 4 में, इसलिए क्या है? बहुपद है। चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है हमारे पास, y⁻2 धन करनी 2। अब देखिए चर में अगर होता है तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं है चर में। और अगर अचर में, जैसे 1 2 3 4 में रूट लगा है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, हमें सिर्फ किससे मतलब होता है? चर से। अचर से हमारा कोई संबंध नहीं होता। तो क्या हो जाएगा? यह एक चर बहुपद है क्योंकि एक ही चर है इसमें y। क्योंकि चर की घात प्राकृत संख्या है। क्या है बेटा? चर की घात क्या है? प्राकृत संख्या, क्योंकि 2 है, और 1 2 3 4 क्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी है पहले का। 3 करनी 3√t या 3 करनी
प्लस टी करनी 2। यह एक चर बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि लगा है यहाँ पे चर में करनी लगी है, इसलिए क्या है, ये चर बहुपद नहीं है। क्योंकि चर की घात एक भिन्नात्मक संख्या है। मतलब रूट मतलब कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? रूट टी मतलब हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना? तो 1/2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? भिन्नात्मक संख्या है, कोई प्राकृत संख्या नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। चलिए चौथा देखते हैं। y धन 2/y। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यह एक चर बहुपद नहीं है, क्योंकि ये बटे में दिया है, इसलिए ये चर बहुपद नहीं है। फिर x की घात 10 धन y की घात 3 धन t की घात 50। यह एक चर बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितने? 1, 2 और 3 चर हो गए, इसलिए ये एक चर बहुपद नहीं है, बल्कि यह 3 चर में बहुपद है। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया है बेटा हमारे पास? निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की घात 2 का गुणांक बताइए। बोले मतलब हमें क्या बताना है? x की घात 2 के बगल में कौन सा चर है। ठीक है, ये बताना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन लिखा 2 धन x की घात 2 धन x। क्या लिखा बेटा? 2 धन x की घात 2 धन x। तो x की घात 2 का गुणांक बताना है। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो बेटा क्या 1 है। इनटू में क्या चल रहा है? 1। जब कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा? इसका x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 1। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखें अपन, 2 माइनस एक्स की घात 2 धन x की घात 3। हमें बताना है x की घात 2 का गुणांक। तो x की घात का 2 का गुणांक मतलब यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है बेटा? 1 है। तो x की घात 2 का गुणांक -1 है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। अगर प्लस होता तो प्लस लगाते हैं। चलिए तीसरा, π/2 x की घात 2 धन x। मतलब x की घात 2 का गुणांक क्या है हमारे पास? अब π/2। x की घात 2 का गुणांक π/2 है। चलिए आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है बेटा हमारे पास? बोले 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदीय का एक एक उदाहरण दीजिए। बोले ठीक है, एक एक उदाहरण देना है हमें इनका। तो देखिए उदाहरण दे रहे हैं, 2x की घात 35 या 35, क्योंकि हमें 35 वाला बताना था, और 2 पद, तो एक पद ये हो गया और एक और पद ये हो गया 5x। तो 2x की घात 35 धन 5x, ये कंप्लीट हो गया पहला। चलिए दूसरा, अब बोल रहा है 100 घात के एक पदी, मतलब एक ही पद होना चाहिए। तो देखो 3y की घात 100। ठीक है, 3y की घात 100। अब देखिए 2 पद में हो जाता है x धन 5 और 3a-2 3t + 7, कुछ भी हो सकता है। अब एक ही पद की बात कर रहा है, मतलब 3x 5t y 3xy, एक ही पद है, ये हो सकता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया बेटा हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित बहुपद की घात लिखिए। बोले हमें क्या बताना है? बहुपदों की घात। तो घात देखिए, 5x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन 7x की अधिकतम घात। इसकी अधिकतम घात कितनी हो जाएगी बेटा? 3 हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है हमारे पास यहाँ? 3। फिर 4 माइनस y की घात 2, मतलब इसकी अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? 2। अधिकतम घात कितनी होगी? 2। अगर न्यूनतम घात बोलता तो इसकी न्यूनतम घात कितनी हो जाती बेटा? 0। और इसकी न्यूनतम घात कितनी हो जाती? 1। ठीक है,
वैसे अधिकतम ही घात पूछता है अक्सर। तो 5t माइनस √7, तो 5t मतलब इसकी घात, यहाँ इसके ऊपर कोई घात नहीं लिखी, मतलब कितनी है बेटा, इसके ऊपर घात 1 है, तो अधिकतम घात कितनी हो जाएगी इसकी 1। फिर 3 बस लिखा है, कितना लिखा है 3, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ कोई चर है ही नहीं, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 0। चलिए फिर उस अगले क्वेश्चन में हमें बताना था कौन कौन सा, प्रश्न क्रमांक 5 में बताना था निम्न दिए गए बहुपदों के बहुपद कितने पदी हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला दिया है x की घात 2 धन x, तो ये कितना हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इसकी घात कितनी है 2 और बहुपद हो जाएगा। फिर उसके बाद x माइनस हो जाएगा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसकी घात कितनी है 3 है। फिर y माइनस वाई की घात 2 धन 4, ठीक है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है 2। फिर उसके बाद 1 धन x, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। ऐसे 3t भी क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। और लास्ट में r की घात 2 और 7x², तो ये दोनों कितने हो जाएंगे हमारे पास, द्विघात बहुपद हो जाएंगे। कितना है, r की घात 2 और 7x की घात 2, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। कितनी, इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 और इसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा, ये भी रैखिक बहुपद हो जाएगा। और इसके y की घात 2, तो y की घात मतलब द्विघात बहुपद हो गया, और x की घात 3 मतलब त्रिघात बहुपद हो गया, और x की घात 2 मतलब द्विघात बहुपद हो गया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।